नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी है ना। हम प्रकाश का प्रकीर्णन भी पढ़ चुके हैं, प्रिज्म भी पढ़ चुके। प्रिज्म में मैंने कहा था कि कुछ एक न्यूमेरिकल और अपन डाल देंगे जहाँ भी अपने को मार्जिन दिखेगा। जैसे कई एपिसोड होते हैं ना जो 45 मिनट तक पहुँच जाते हैं, फिर अपन टॉपिक नहीं ले सकते। वहाँ फिर मैं देखता हूँ कि अपन प्रिज्म को या प्रिज्म के एक दो न्यूमेरिकल जो अपने छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, क्योंकि बुक में तो अपने जो न्यूमेरिकल थे ठीक तो थे खैर, लेकिन उनमें जो अंक या उनकी जो कैलकुलेशन है वो सामान्य कैलकुलेशन नहीं थी, है ना। तो इसलिए अपने का छोटा छोटा न्यूमेरिकल का देखेंगे। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद अब जो टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा नया, वो है इंद्र धनुष, है ना। इसे अंग्रेजी में रेनबो बोलते हैं, है ना। क्या है साहब ये? पहले इसकी प्रारंभिक या इससे संबंधित प्रारंभिक बात, इंद्रधनुष, है ना। जब बारिश हल्की हल्की पृथक पृथक नन्ही बूंदों के रूप में हो, तो कहने का मतलब जब इतना सावधानी बरतते हुए बोलता आप देख रहे हो, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि ये घटना एक विशेष प्रकार का संयोग है। तभी इतने प्रिकॉशन से बोलना पड़ रहा है ना। अगर ये घटना संयोग नहीं होती तो मुझे बोलने में इतनी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो जब बारिश हल्की नन्ही छोटी पृथक पृथक बूंदों के रूप में हो, तो कभी कभार, मतलब हमेशा नहीं, सूर्य की ओर पीट कर, जैसे सन इधर है तो इधर पीट कर सामने की तरफ देखने पर विभिन्न रंगों का या रंगीन अर्धवृत्त दिखाई देता है। तो सिचुएशन समझे आप कि सन की ओर निबंधता है, जैसे सन इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, सन इधर है तो इंद्रधनुष इधर देखेंगे, यानी आपको सूर्य की तरफ पीठ करनी होगी। तो सब जब बारिश हल्की नन्ही पृथक पृथक बूंदों के रूप में होती है, तो कभी कभार सूर्य की तरफ पीठ रख सामने की ओर देखने पर विभिन्न रंगों का या रंगीन अर्धवृत्त दिखाई देता है। धनुष जैसी आकृति होने के कारण इसे इंद्र धनुष कहते हैं। भाई अर्धवृत्त बना तो आधावृत्त आपको धनुष जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसे इंद्र धनुष कहते हैं। अब इंद्र धनुष भी दो हैं, है ना। ये इंद्र धनुष चमकीला या स्पष्ट दिखाई देता है, चमकीला छोड़ो स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें रंगों के क्रम प्रिज्म से निर्गत रंगों के क्रम जैसे ही होते हैं, वही वीबग्योर, है ना। तो सब वापस से सुना देता हूं। ये जो इंद्रधनुष दिखता है इसमें भी दो प्रकार हैं। तो सब वह इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम प्रिज्म से निर्गत रंगों के क्रम की भांति हो, मतलब वीबग्योर, तथा रंग स्पष्ट दिखाई दें, तो उससे कहते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी इंद्रधनुष, है ना। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में रंग स्पष्ट दिखेंगे और रंगों का क्रम प्रिज्म से निर्गत रंगों की भांति यानी
बिल्कुल वीबग्योर फॉर्म होगा, जो आपको पहले बताई जा चुकी है। प्रिज्म में वीबग्योर की क्रम में होगा। इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। अब एक बात और सुनिए जो सामान्यतः आपने देखी नहीं। एक और इंद्रधनुष आसमान में बनता है ना, वो बड़े व्यास का होता है। पहली बात, उसमें रंग धुंधले होते हैं। दूसरी बात, तथा रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष के बिल्कुल उलट होता है, बिल्कुल विपरीत। जैसे वीबग्योर है तो इसमें इसका उल्टा। उस इंद्रधनुष को हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, है ना। तो सब इंद्रधनुष एक नहीं बल्कि दो बनते हैं। हमें सामान्यतः कौन सा दिखाई देता है? प्राथमिक, जिसमें रंग स्पष्ट होते हैं और रंगों का क्रम प्रिज्म से निर्गत प्रकाश के रंगों के क्रम के बराबर। और एक और जो बड़े व्यास का बन रहा है, जिसमें रंग धुंधले हैं और रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष के बिल्कुल विपरीत है, उससे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है सब। अब ये इंद्रधनुष वास्तव में बनता कैसे है? तो सब पानी की बूंदों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण, तीनों घटनाओं के एक साथ घटित होने का एक विशेष संयोग है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। दोबारा सुने, जो पानी की बूंदें होती हैं आसमान में, जो बादल बनते हैं, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। तो पानी की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक साथ घटित होने की ये विशेष घटना है। अभी मैं आपको एक बूंद से दिखाऊंगा, प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाऊंगा, फिर द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए एक चित्र बड़ा सा बना देंगे, है ना। पर अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाऊंगा। ठीक है। वास्तव में हम देखें तो इंद्रधनुष बनता पूर्ण वृत्त में। आप कभी यूट्यूब पे देखना, मैंने एक बार, मेरे पास फोटो आया था व्हाट्सएप पे या कैसे भी आया होगा, मेरे को ऐसा तो ध्यान नहीं रहा, पर एक बार पूर्ण वृत्त भी मेरे पास चित्र में आया था। क्योंकि पृथ्वी पर कहीं स्थित हो, अभी तो जैसे मान लो यूँ समझो आप कि ये बनता, तो ये अर्थ है साहब। अब बात को समझ लेना सब। और इंद्रधनुष बनता तो पूर्ण वृत्त में, ऐसे बनता तो, पर जो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक है, ये ऑब्जर्वर, इसको पूर्णवृत्त कभी दिखाई देगा ही नहीं। ये है आधा वृत्त ही देख पाएगा। तो वास्तव में बनता तो ये पूर्णवृत्त के रूप में, पर दिखाई ये अर्धवृत्त के रूप में ही देता है, या दिखाई ये आधा वृत्त ही देता है। अब स्वाभाविक है, जो यहाँ रहते होंगे उनको तो ये पूरा वृत्त दिखेगा। तो मेरे पास एक इसका था सीन, या एक फोटो था जिसमें मैंने पूर्णवृत्त के रूप में भी इंद्रधनुष देखा है। तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को ये अर्धवृत्त के रूप में प्रेक्षित होता है। अब वो पृथ्वी के स्थिति को देख लो आप, उसके अकॉर्डिंग बात करो। अब मैं आपको पहले तो एक बूंद से, पानी की एक बूंद से प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाता हूँ, कैसी फॉर्मेशन होती है आपने वो देखनी है ना। तो सब ये पानी की बूंद, मैं थोड़ा सा एक चित्र प्रिकॉशनरी बनता है साहब, है ना, थोड़ा सा बड़ी बूंद ले लूँ, है ना, बड़ी बूंद ले लूँ, तो इसको इरेज कर दूँ, थोड़ी सी बड़ी बूंद ले लेता हूँ ताकि आपको इसकी फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। ये द्रव की बूंद है, मैं इसमें कम लेकिन द्रव दिखा देता हूँ, नहीं तो चित्र इफेक्ट होगा फिर, है ना।
तो सब ये द्रव की द्रव बूंद लिख देता हूं ना, पानी की बूंद है ये, ठीक है साहब। अब सूर्य की तरफ आपको पीठ करनी है। मेरे पास कलर लिमिटेड है साहब, मैं ऐसे दिखा पाऊंगा। ये सनलाइट यानी सूर्य किरण। अब आप तो इधर से देखेंगे ना तो आपकी पीठ ही होगी, अभी दिखा दूंगा। अब ये आपतित प्रकाश जाना तो यूं चाहिए, है ना, इधर बाहर निकालने का तो कोई पर्पज नहीं है, तो इस बाहर वाले को तो मैं हटा देता हूँ, है ना, अंदर अंदर ही रहता हूँ। अब यहाँ पर पहले तो होगा वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अब आपतित किरण से देख लो आप, ये आपतित किरण है, आपतित, उधर कहाँ ले गया, मैं इधर ले लेता हूँ। देखो चित्रों में सब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो आपके सामने पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये आपतित किरण, बस आपको क्या है कुछ याद नहीं करना पड़े, तो ये आपतित किरण मैंने बता दी, ठीक है। अब यहां से अपवर्तन भी होगा और अपवर्तन के साथ साथ पूर्णांतिक परावर्तन भी होगा। तो पहले तो अपवर्तन कर दें। अब अभिलंब बनाए तो ये इसका केंद्र है ना, बड़ा चित्र में कोशिश करूंगा कि बहुत एक्यूरेट बने। इसके लिए मुझे कलर चेंज करने पड़ रहे हैं बार बार, है ना। ये अभिलंब, वेरी गुड, बन गया अभिलंब, ठीक है। अब यहां प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आई है, तो अपवर्तन भी होगा यहां पर और वर्ण विक्षेपण भी होगा, ठीक है साहब। तो यहां पर एक साथ दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक मिनट कलर उड़ जाए फिर बताता हूं मैं आपको, है ना, एक मिनट, एक मिनट। ले निराशा इस समय ये चलो, कभी कभार ये छोटी छोटी मुश्किलात आ जाती हैं। चलो साहब, अब देखो अपवर्तन हुआ, अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि विरल से आप सघन माध्यम में आ रहे हो। अब सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का, तो ये रेड कलर सबसे कम विचलन, देख लो आप, सबसे कम विचलन रेड। और सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? वायलेट कलर का। मैं कलर वो क्यों उठाने की सोच रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि बहुत ही एक्यूरेट चीज बन जाए। ये वायलेट मान लेना अब आप, तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? वायलेट का। ये वायलेट मान लो, अब अपने पास है नहीं ना, ये देखो सबसे ज्यादा विचलन वायलेट का, ठीक है। तो यहां पर आपने दो चीजें एक साथ देखी, प्रकाश का अपवर्तन भी हुआ और यहां पर अपवर्तन के साथ साथ वर्ण विक्षेपण भी हो गया, जो आपको दिखा दिया कि वीब की ओर में डिवाइड हो गया। सबसे कम विचलन रेड कलर का होता है, तो देखो मैंने रेड कलर का विचलन न्यूनतम किया है, और सबसे ज़्यादा विचलन वायलेट का होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन मैंने वायलेट का किया है, ठीक है। अब फिर अपन आ जाते हैं, अब आपके इधर तो है विरल माध्यम, इस तरफ अंदर की तरफ देखेंगे तो अंदर की तरफ तो सघन, सॉरी, है ना, इधर विरल था और इधर विरल है, ध्यान से देखना आप। तो विरल से सघन में तो पूर्णांतिक परावर्तन की संभावना ही नहीं थी, लेकिन अब कहां जा रहे हो आप? सघन से विरल। सघन से विरल आप जब जाते हो तो आपतन कोण, अगर क्रांतिक कोण, यह अभिलंब बना देता हूं साहब, है ना,
ये वापस अभिलंब बना दिया मैंने। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो यहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन होगा। तो एक कंडीशन, पूर्णांतिक परावर्तन और कई जगह हो ही नहीं सकता, क्योंकि और जगह तो ये फिर कहीं और से, तो यहाँ से सघन से विरल को जारी है, तो यहाँ पूर्णांतिक परावर्तन होगा। अब पूर्णांतिक परावर्तन में आई बराबर आर कर लें अपन तो, है ना। अब देखो ये रेड कलर इसी कोण पर मैं निकाल देता हूँ, जितने कोण पर इसको एंटर किया, ये देखो ये रेड लिख भी रहा है और मैंने कलर भी वही ले रखे हैं। वायलेट भी दिखा दो, सब उतने ही कोण पर दिखा दें, जितने पे आया ये उतने ही कोण पर। अब देखो थोड़ा बहुत तो आप जानते हो मिस्टेक होगी, ये सब 2 घटनाएं होगी, 3 होगी, अपवर्तन हो गया, पूर्णांतिक परावर्तन हो गया और वर्ण विक्षेपण हो गया। तीनों एक साथ घटते हैं द्रव की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश, तब जाके जो घटना घटित होती है उस घटना को हम कहते हैं इंद्रधनुष। अब इनको मैं बाहर निकालूंगा। जब भी आपको अभिलंब चाहिए हो तो अभिलंब के लिए सीधा सा तरीका है, आप केंद्र को उस बिंदु से मिला दें, केंद्र को गोले पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा सदैव किसका कार्य करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी। तो फिर अभिलंब, बार बार अभिलंब बनाने पड़ते हैं ना, है ना। तो ये देखो फिर अभिलंब बना लिया। अब पृथ्वी धरातल पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या और कहाँ दिखेगा, है ना। ये सब अब अपन निकल रहे हैं किसको? अब अपन सघन से विरल जा रहे हैं, है ना। सघन से विरल जाएंगे तो किरण अभिलंब से दूर हटेगी, है ना। किरण अभिलंब से दूर हटेगी तो मैंने वाइट ले रखा है, इसको दूरी तक ले जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बनाना तो एग्जैक्ट ही ना। यानी ये अपवर्तन कोण है तो सॉरी ये आपतन कोण है, तो अपवर्तन कोण सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटती है, तो दूर हटा दो। अब कितना दूर हटाएंगे अपन, यूँ रख लें ना, उसको वायलेट कलर से बनाए सब, ताकि जब इतना ज़्यादा अपन ने ओरिजिनलिटी रखी है तो यहाँ भी थोड़ी सी बनी रहेगी। ये लो यूँ थोड़ा सा, ये यूँ कर लो आप। अब ये ज़्यादा है, अब यूँ समझ लो आप, है ना। ये वायलेट कलर, ठीक है। रेड में ये रेड कलर, ये रेड कलर, ये रेड कलर। अब अगर आप देखो तो इसका तो कोण है कम, तो वायलेट कलर तो आंख पर, ये याद रखना पड़ेगा आपको, कितना कोण बनाता है या कितना कोण आंतरित करता है, 40 डिग्री। और रेड कलर आंख पर बनाता है 42 डिग्री। अब आप इस पूरे चित्र को, मैं हट जाता हूँ, आराम से देख लीजिए। इसमें आपको दिख गया कि रेड कलर 42 पर और वायलेट कलर आपका 40 डिग्री पर। यानी कहने का मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष अपनी आँख पर कितना दर्शन कोण बनाता है? प्राथमिक इंद्रधनुष द्वारा आँख पर दर्शन कोण का मान कितना डिग्री हुआ? 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री में प्राथमिक इंद्रधनुष आपकी आँख पर बनता है। अब देखो, आप देखोगे तो आप इधर देख रहे हो और सूर्य आपके पीछे है, तो सूर्य की तरफ पीठ, तो सब पानी की एक बूंद या पानी की बूंदों द्वारा, एक बूंद नहीं, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, है ना, वह पूर्णांतिक परावर्तन के एक साथ घटित होने का विशेष संयोग कहलाता है इंद्रधनुष। ये तो मैंने साहब आपको एक बूंद से दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्राथमिक इंद्रधनुष भी दिखाता हूँ और द्वितीयक इंद्रधनुष भी दिखाता हूँ। ये चित्र है, थोड़ी सी एरर वगैरह हो सकती है चित्र में, क्योंकि अब देखो यहाँ से इतनी लंबी लंबी रेखाएं बिना स्केल के खींचना थोड़ा सा बेगा है ना, तो उसको आप समझ लेना।
जहाँ तक है किरणें एक एक चीज़ देखो क्लियर दिख रही है। वायलेट वायलेट की जगह ही रेड रेड की जगह ही रहा है। नियम के अनुसार अपन ने कर रखा है। कोण आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब वायलेट कलर नेत्र पर 40 डिग्री पर और 42 डिग्री पर रेड कलर यह आपके नेत्र पर गिरता है। तो सब वो चीज़ अपन ने क्लियरली दिखाई दी है ना। अब दोनों को एक साथ दिखा दें, प्राइमरी को और सेकेंडरी को। आपसे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है। तो मैं इधर ले लेता हूँ। 2 बूंदों से तो मैं दिखा देता हूँ आपको द्वितीयक इंद्रधनुष और 2 बूंदों से दिखा देता हूँ मैं प्राथमिक इंद्रधनुष, है ना। चित्र का ही मेन है तो 2-2 यानी 4 बूंदें ले लूँ मैं। इधर मेरा हाथ थोड़ा अच्छा चलता है तो मैं इधर ले लेता हूँ। अरे यार इतना भी इंसल्ट क्या कर दी, इतना अच्छा चलता है का मतलब 4 बूंदें एक जैसे आकार की बन जाए तो हाथ अच्छा चलता है। अरे यार इधर माएगा नहीं। 1 मिनट, थोड़े छोटे छोटे मेरे को बनाने पड़ेंगे। ये 1 बूंद, ये 2 बूंद, ये 3 बूंद और ये 4 बूंद। चलो लगभग, है ना। ये पानी की बूंदें हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा इनमें दिखा देते हैं। किरणों का लिए अलग कलर ले लेंगे। अब ये 2 बूंद तो ऊपर वाली, है ना। ये 2 बूंद तो मैं द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाऊंगा इससे। तो 1 मिनट, है ना। ये 2 बूंदों से तो द्वितीयक, उसको रहने दो नहीं तो फिर मिटा दूंगा। ऊपर वाली 2 से तो द्वितीयक दिखाता हूँ। तो द्वितीयक को तो मैं येलो से दिखा देता हूँ। देखो ना, सनलाइट बहुत दूर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पास ही ले लो। देखो साहब, ये तो द्वितीयक इंद्रधनुष सनलाइट है सारी की सारी। ये सब की सब द्रव की बूंदें हैं, द्रव की बूंदें। द्रव की का मतलब वही जल है ना, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अभी मैं यहाँ चित्र से बताता हूँ, है ना। पहले चित्र बना लूँ फिर आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा सब देखो, एक बार में तो चित्र बहुत परफेक्ट रहे यार। ये लो, बना क्या रहे थे और एकदम हो क्या गया। चलो बच गया हो। ये ऐसे प्रकाश जा रहा है, क्यों जा रहा है वो सब अभी मैं बता दूंगा आपको, है ना। अब ये सबको एक जगह गिराना है मेरे को ना। तो एक जगह गिराना है, मतलब आपके नेत्र पर गिराना है, सीधी सी बात है। एक जगह का मतलब तो देखो, मैं सबको एक जगह लाता हूँ। पहले ये बहुत ऊपर जाना है साहब मेरे को, इतना ऊपर। ये चलो साहब, ये भी एक ही जगह। वेरी गुड। चलो ये 2 तो द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए कर दिया मैंने। अभी सब बता दूंगा मैं ना आपको। अब आ जाओ प्राथमिक इंद्रधनुष। सनलाइट यहाँ भी ले जा रहा हूँ मैं। ये प्राथमिक इंद्रधनुष, वही सनलाइट वही है ना, बस कलर चेंज कर दिया मैंने। ये कलर चेंज कर दिया। जो मुख्य बात है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। पहले मुझे सब एक जगह ले जाके मिलाने दो। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर मानव नेत्र बना देते हैं, तो फिर चित्र को अपन आराम से समझा देंगे। ये सब एक ही जगह पर आके गिरते दिखा दिया अपन ने। ये मानव नेत्र, ठीक है। यहाँ पर अब एक चाहे तो बेस लाइन दिखा दो। बेस लाइन एंगल बताएंगे ना भाई। ये तो प्राथमिक इंद्रधनुष नीचे वाला है ना, और वो द्वितीयक इंद्रधनुष
कलर अलग अलग लेकर लिख देता हूँ। ये तो बनाया मैंने द्वितीयक इंद्रधनुष, द्रव की बूंदें, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं द्वितीयक इंद्रधनुष। अब इस सब बताता हूँ मैं ना, और ये नीचे जो है ये 2 बूंद से मैं बना के दिखा रहा हूँ प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है ना। नीचे प्राइमरी है, ऊपर सेकेंडरी है ना। अब एंगल दिखा देता हूँ। ये वायलेट कलर, इसका एंगल 40 डिग्री, ठीक है। ये रेड कलर, इसका एंगल 42 डिग्री। तो प्राथमिक इंद्रधनुष आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 2 डिग्री का, ठीक है। अब आ जाओ, उसमें रंगों का क्रम उल्टा होता है। ये वीपग्योर, तो ये देखो बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने, बिल्कुल उल्टा। और भी उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती होंगी, उसको नेत्र पे, वो नेत्र पे नहीं आती, सीधी सी बात। ये 52 डिग्री और ये 55 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पे कहीं अलग अलग जगह भ्रम हो सकता है। द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है 3 डिग्री में, है ना। ये द्वितीयक इंद्रधनुष 3 डिग्री में, प्राथमिक इंद्रधनुष आंख पर 2 डिग्री आंतरित करता है। तो सब ये देखो बड़े व्यास वाला, मैं साइड में हो जाता हूँ ना, बड़े व्यास वाला जो आप देख रहे हो, ये बड़े वाले व्यास वाला जो दिख रहा है ऊपर 2 बूंदों से, ये है द्वितीयक इंद्रधनुष, जो नेत्र पर 3 डिग्री का दर्शन कोण आंतरित करता है। दर्शन कोण किसे कहते हैं, वो सब अभी आ जाएगा ना। और नीचे जो आप देख रहे हो वह प्राथमिक इंद्रधनुष है। प्राथमिक इंद्रधनुष आंख पर 2 डिग्री का दर्शन कोण आंतरित करता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग, ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना, प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में ध्यान रखना, द्वितीयक में कोई ज़रूरत नहीं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग 40 डिग्री पर, और लाल रंग 42 डिग्री पर या 42 डिग्री पर आपतित होता है या आंतरित होता है, ठीक है। कुल 2 डिग्री में तो सारा दिख ही जाता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको दिख ही रहा। अब उल्टा हो गया क्रम, ये वीपग्योर है और ये देखो बिल्कुल उल्टा, रेड टू वायलेट हो गया, वायलेट टू रेड। तो रंगों का क्रम भी आपको बिल्कुल जस्ट अपोजिट दिखना चाहिए, वैसा का वैसा उल्टा दिखना चाहिए जैसा अपन ने इसमें दिखाया, है ना। अब सब आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, अब एक बार पूछा हुआ पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकता कि हमेशा पूछते हैं। और आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये अलग और ये अलग, है ना। तो यहाँ तो पहले दिखा दूं, सूर्य प्रकाश किरणें, है ना, या सूर्य प्रकाश लिखता हूँ। तो बनता तो ये सूर्य की तरफ पीठ करके, यानी सूर्य के सामने दिखता है, सूर्य की तरफ नहीं दिखेगा, है ना। ये सब किरणें भी दिखा दी अब तो सब। हाँ, मैं वो कह रहा था कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, ये कितनी बार होता है, तो आप इसको ध्यान से समझ लो। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार प्रकाश का अपवर्तन, एक बार तो इधर और एक बार इधर है ना। 2 बार प्रकाश का अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन होता है। देख लो आप आराम से ना, द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश का जो अपवर्तन है वो 2 बार होता है और पूर्णांतिक परावर्तन भी 2 बार होता है। देख लो आराम से, फिर मैं आपको सारी बात समझाता हूँ, है ना। क्लियर, देख लिया। तो ये देखो, 1 बार अपवर्तन और 1 बार, 2 बार, और पूर्णांतिक परावर्तन 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में
सूर्य प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है द्रव की या पानी की बूंद से, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो सब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण पानी की बूंद से सूर्य की किरण के 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन से होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के प्रकाश का पानी की बूंद से 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में। तो सब इंद्रधनुष में यही बात थी। अब इससे सोचो आप कि अगर मान लो थोड़ा सा अगर बहुत डिटेल में देखो तो आप जैसे यूँ देखो, ये द्रव की बूंदें है ना, ये द्रव की बूंदें, यहाँ से प्रकाश गिरता है, आपको कैसा शंकु समझते हो ना आप, शंकु। अब ये आपको आपकी आँख शंकु के कोण पर होती है, ये आपको शंकु के कोण पर दिखता है। तो एक शंकु को इमेजिन करो आप, ये तो चित्र थोड़ा बना नहीं परफेक्ट, लेकिन एक शंकु को इमेजिन करो आप। शंकु को जब आप इमेजिन करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये प्रकाश किरणें द्रव की बूंद से किस प्रकार से, है ना, ये पूर्णांतिक परावर्तित अपवर्तित व वर्ण विक्षेपित हो रही हैं। ऐसा एक अजम्पशन होना हो आपके। तो ये तो हो गया सब इंद्रधनुष की बात कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट को जो चलेंगे तो नेक्स्ट को अपने को चलना है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को चलने के लिए मैंने आपसे कहा था कि अपने पास अगर कम समय होगा तो अपन फिर 1-2 न्यूमेरिकल प्रिज्म की ओर डाल लेंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, अपने पास करीब 20 मिनट करीब हैं, 20 मिनट करीब हैं, तो अपन ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रिज्म वाले डाल लेते हैं थोड़े बहुत। नहीं तो 20 मिनट में क्या है, दोनों तरफ के नहीं रहेंगे अपन। दोनों तरफ के नहीं रहेंगे का मतलब न तो अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझा सकते ढंग से, उससे संबंधित बात कर सकते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 1-2-4 न्यूमेरिकल उसके जो बकाए चल रहे हैं अपने को लगता है वो वाले कर लेते हैं, है ना। छोटे छोटे न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हाँ सब ये इसमें है सब प्रिज्म के न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर देता हूँ। 15-20 मिनट इसको लेके फिर अपन देखते हैं ना। ये न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है सब, है ना। बस अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही बचे हैं और तो अब कुछ बचता नहीं है ना। चलो ठीक है। ये कंपटीशन में तो साहब बहुत बार आया हुआ न्यूमेरिकल है। ये है कोई कठिन नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल ही। ये कह रहा है एक वर्णीय किरण पुंज के लिए एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है। ठीक है सब, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है। अपने भी आएंगे तो इससे छोटे छोटे आएंगे। इसका अपवर्तन कोण 7 डिग्री है। ये अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। इस किरण से अल्पतम विचलन होने के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, है ना साहब। तो ये पूछ रहा है कि न्यूनतम विचलन के लिए इस किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। अब देखो साहब, यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है। अब फॉर्मूला तो अपना ये है sin I अपॉन sin R। लेकिन जब अपन प्रिज्म की तरफ जाते हैं तो प्रिज्म की तरफ जाते हैं तो यहाँ तो I की जगह तो लिख देते हैं अपन, ये अपने विश्लेषण में आए ना,
और r की जगह लिख देते हैं ये। अब इसने पूछा है आपसे आपतन कोण, यानी ये पूछ रहा है I, तो इसलिए मिश्रित फॉर्मूला काम में लेते हैं, यानी अपन क्या करते हैं n बराबर, ये तो साइन I पूछा ना इसने, I को I रहने दिया, और ये a बटा 2। तो ये इसने ऐसा किया क्योंकि उससे पीछे रीजन है। हमसे प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है आप उसको देखो। उसने I पूछा है, अब n और a इसके द्वारा I तक कैसे अप्रोच करोगे आप, तरीका ही नहीं है। तो यहीं से बैठेगा जुगाड़, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साइन I इज इक्वल टू n साइन a/2। अरे यार सही है ना बॉस, न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल छोटा भी है और अब विविधताएं आती हैं वो भी दर्शाता है। यानी साइन I इज इक्वल टू n की वैल्यू √2 अपवर्तांग है ना, और ये 60/2 यानी 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी साइन I बराबर √2 इंटू 1/2 मतलब 1/√2। इसलिए आपतन कोण साइन इनवर्स 1/√2, और 1/√2 साइन में किसका कोण 45 डिग्री। तो साहब आपतन कोण हुआ 45 डिग्री। तो साहब छोटा है वो तो मैंने आपको दोनों विधा दिखा दी ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा क्योंकि ये रूप भी और ये रूप भी साथ ले लिया मैंने। तो आप कहने का मतलब मेरा ये है कि इनको एक एटलीस्ट साथ तो चलाया करो, क्योंकि बनाते तो सब अपन स्नेल के नियम से ही। तो इस सवाल में थोड़ा सा मतलब जैसा भी मैं कर रहा हूँ तो बैठ गया आ गया, तो बैठ गया आ गया का मतलब ये थोड़ी कि आप भी इसको एक बार में बिठा दोगे। अब आपके सामने ले आई गई ये सिचुएशन, तो आप भी इसको कर सकते हो, है ना। तो सब अच्छा न्यूमेरिकल रहा, ये कंपटीशन में कई बार आया है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कठिनता कोई बहुत विशेष थी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं सब, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, है ना। 1 मिनट बस, ये थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने में तो टाइम लगता ही है। ये न्यूमेरिकल कहता है कि सब एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब समबाहु यानी ऐसा प्रिज्म जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो फिर तो आप प्रिज्म कोण भी समझ गए होंगे या प्रिज्म का अपवर्तन कोण भी समझ गए होंगे। तो इसने एक तरह से अपने को समबाहु कहकर प्रिज्म का अपवर्तन कोण दिया है, ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। का अपवर्तनांक √3 है, इसने अपवर्तनांक बता दिया n बराबर √3, ठीक है। अब ये पूछता है इसका न्यूनतम विचलन कोण कितना है। दोबारा पढ़ देते, एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि √3 है ना, समबाहु है तो मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री। और इसका ये बता रहा है अपवर्तनांक n √3 है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण बताना, डेल्टा m बताना, ठीक है सब। 1 मिनट, यस, है ना। तो सब n है अपने पास, a है, और अपने को ये पूछ रहा है न्यूनतम विचलन, ठीक है। तो क्योंकि
n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 और साइन a/2, ठीक है ना। इसलिए साइन डेल्टा m प्लस a/2 इज इक्वल टू n इंटू साइन a/2, ठीक है साहब। यानी साइन डेल्टा m प्लस a/2, n का मान इसने √3 दिया है, a 60 है, a 60 है तो 60/2 यानी 30, साइन 30 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी 1/2, यानी डेल्टा m प्लस a/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, है ना। अब साइन इनवर्स √3/2, तो साइन में √3/2 किसका मान होता है? मेरा ख्याल है 60 डिग्री का ये होता है ना। तो सब डेल्टा m a की वैल्यू 60 और ये उधर चला गया तो 120, 60 इंटू 2, तो सब न्यूनतम विचलन आया 60 डिग्री। ये सब सवाल बहुत बार, ये मैं जो देख रहा हूँ सवाल ये आपके, ये नीट IIT के देख रहा हूँ, ये सवाल न करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार अलग अलग एग्जाम में, कभी CPMT में आया है, RPMT में भी आया है, पहले जब थी अलग अलग, केरला आदि इत्यादि, कईयों बार ये सवाल आया हुआ सवाल है। चलो सब अच्छा सवाल है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी ये कौन सा, 1 मिनट, चलो देखते हैं, देखा पेज चेंज कर लेते हैं, है ना। पेज चेंज करके या इसी पे लिख लें, देखा क्या पूछता है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं अपन, अगर सवाल बड़ा लगेगा तो नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे, नहीं तो इसी पेज पर अपन कर देंगे इसे। यदि प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री है, ठीक है, अभी तक यही चल रहा है, एवं न्यूनतम विचलन कोण का मान 40 डिग्री है, वेरी गुड, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? सवाल में थोड़ी बहुत जान दिख रही है। चलो सब पहले लिखते हैं क्या क्या कह रहा है ये प्रिज्म कोण का मान तो बोल रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m, इसका मान कह रहा है 40 डिग्री। अब ये पूछ रहा है अपवर्तन कोण का मान क्या है, तो अपवर्तन कोण का मतलब तो R1 हुआ, और तो कौन सा अपवर्तन कोण भाई, एक तो निर्गत कोण है, तो मेरे हिसाब से तो ये पूछ रहा है R, है ना, ए दे ही दिया इसने, तो अपन तो ये समझें कि ये R पूछ रहा है। देखो सब मेरे हिसाब से इसका पूछना है R, है ना। अब क्योंकि न्यूनतम विचलन के लिए, है ना, न्यूनतम विचलन के लिए R1 बराबर R2 बराबर R, है ना। और कोई इसका वे नहीं दिख रहा अपने को ना, मैं आपको सवाल भी अच्छी तरह, है ना। अब क्योंकि एक इक्वेशन थी अपने पास, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो एक इक्वेशन थी,
कौन सी इक्वेशन थी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अब क्योंकि R1 बराबर R2 है तो इसको क्या लिख दूं मैं, 2R बराबर A, इसलिए सीधा सीधा R बराबर A/2। A का मान तो इसने अपने को दे ही रखा है। टेक्निकल सवाल है सभी, मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आपके भी दिमाग में ही आएगा कि मैं इसी चीज़ को अप्रोच क्यों कर पाया, मैंने यही क्यों सोचा। सोचने के लिए तो बहुत कुछ था। अब देखो साहब, अगर ये अपवर्तनांक देता मुझे तो आपकी बात सही है कि सोचने के लिए बहुत कुछ था, पर इसने मेरे को अपवर्तनांक भी नहीं दिया। तो मैंने सामने इस फॉर्मूले को देख लिया, मैंने समझ गया कि इसने ये ऊपर की चीज़ तो सारी दे दी अपने को, पर ये अपवर्तनांक दिया नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं है। एक पॉपुलर फॉर्मूला भी है अपने पास, वो मैं आपको जो बता चुका है ना, कि डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए। अब I प्लस ई माइनस ए वही मैंने एकदम ध्यान करा, उसमें भी R नहीं है, मतलब उसमें भी अपवर्तन कोण नहीं है। फिर E एक नई चीज़ आ गई उसमें, वो भी एक चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि E तो अपने पास नहीं है। चलो न्यूनतम विचलन में अपन I और E को बराबर मान लेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ से I निकल भी जाता है, मान लो I निकल जाता है, फिर अपवर्तनांक नहीं है। भाई I है तो अपन अपवर्तनांक का यूज करके, ये जो था ना अपने पास, ये देखो अभी मैं बताऊँ आपको, ये अगर I तो निकाल लेता मैं, I है, n देता तो R निकाल लेता, लेकिन इसने n दे ही नहीं रखा, तो फिर मेरे पास कुछ भी सोचने का कहीं चांस ही नहीं था, इससे मुझे डायरेक्ट यहीं आना पड़ा, है ना। तो सब अतः R बराबर ये 60 डिग्री है अपॉन 2, तो 30 डिग्री। ये सब क्वेश्चन भले आपको बिल्कुल 2 लाइन का ही क्वेश्चन है होने में, लेकिन एक क्वेश्चन इसलिए मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में एकाएक तो अपना दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, या अपना दिमाग ये सोचने पे उतार हो जाता है कि यार आखिर ये कहना क्या चाह रहा है ना। तो प्रकीर्णन के सवाल भी इसमें, आसमान का रंग नीला दिखाई देना, वो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। तो मैं खट खट देख लेता हूँ, कोई ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं रपन, ये करवाई दिए थे मैंने, लेंस वेंस वाले लेने ही नहीं अपने को, है ना। प्रिज्म के पदार्थ का विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता तो अब ये देखो, ये विचलन कोण दे दिए इसने, हाँ चलो ये विचलन कोण के रूप में नहीं लिया ना अपन ने, चलो ये भी एक ठीक मिल गया सवाल। ये कह रहा है प्रिज्म से लाल पीला बैंगनी रंग के विचलन कोण, पहले अपवर्तनांक दिया था साहब, लाल पीला और बैंगनी, है ना, वायलेट, ठीक, कि विचलन कोण, तो लाल का तो इसने दे रखा है 2.84 डिग्री, 2.84 डिग्री में दे रखा है। पीला इसने बता रखा है 3.28 डिग्री, और बैंगनी का इसने बता रखा है 3.72 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता बताइए, है ना। तो एक्चुअली ये सवाल अपन कर तो चुके थे, लेकिन अपने पास ये सवाल इस रूप में नहीं आया था जिस रूप में अभी अपन ने देखा। 1 मिनट में पेज नंबर कौन सा था साहब, 1 मिनट, है ना, कौन सा क्वेश्चन था कि क्या है कि आंसर तो मिल जाए ना, ठीक है साहब, अपन देखते हैं। तो साहब ओमेगा बराबर विचलन कोण के रूप में देखना साहब, तो ओमेगा बराबर था
थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अगर लाल और बैंगनी की बात चल रही है तो अपन ने जो बनाया था वो सही था, यानी डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा येलो। तो सब ओमेगा है ना। डेल्टा वायलेट कितना 3.72 माइनस, डिग्री को डिग्री में ले लो, ओमेगा भी उसमें बता देंगे अपन ना। नहीं पर एक बार बताओ, चलो ऊपर भी डिग्री नीचे भी डिग्री है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, पहले यहाँ तक पहुँचे अपन है ना, फिर करते हैं बात। 3.72 माइनस रेड, रेड कितना है 2.84 अपॉन डेल्टा वायलेट 3.28। तो सब जैसा मैं समझ रहा हूँ ऐसा कुछ इसमें ज़रूर होगा, है ना। मैं एक बार इसको क्या नाम से देख लूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये सब, एक मिनट, क्वेश्चन ही होंगे सब 110 है सब, है ना। क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ वो लफड़ा इसमें पड़ेगा। 110, ये क्वेश्चन आ गया आपका 110 का। चलो देखते हैं साहब, है ना कितना आता है, अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन। 3.72 माइनस 2.84 है ना, ये तो आ गया 0.88। ठीक है ना, मैं मात्रक चेंज की सोच रहा हूँ और कुछ नहीं सोच रहा साहब, है ना। अपॉन 3.28 तो डिवाइडेड बाय 3.28, ये आया 0.268। तो 0.268 इसमें ऑप्शन है क्या ये? यस, सही है सब, है ना। मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा था, थोड़ा सा अलग दिमाग में मेरे चल रहा था, पर आंसर है तो सब ये अपन ने ये भी कर लिया, जिसमें विचलन कोण के रूप में आ गया ये। अब विक्षेपण क्षमताएं इसने बता दी, तो कांच की फोकस दूरी को छोड़ो, अभिलंब आपतित होती है ये भी छोड़ दो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं सब, बस अपने को अगर कुछ छोटा सा मिल जाता है तो एक और ले लेंगे, नहीं तो एक प्रकाश किरण 30 डिग्री प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के एक फलक पर अभिलंब आपतित होती है, प्रिज्म के बराबर छोड़ो, प्रिज्म कोण के बराबर, तो प्रिज्म कोण होगा, ये भी हटाओ, ये सब कराई दिए। समबाहु त्रिभुज वाला हो ही गया। इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य के प्रकाश किरण का पानी की बूंदों में होता है, ये भी सब क्वेश्चन है ना। इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य से प्रकाश किरण का पानी की बूंदों में होता है, केवल विक्षेपण नहीं, केवल पूर्णांतिक परावर्तन नहीं, विक्षेपण व पूर्णांतिक परावर्तन। विक्षेपण में आपके अपवर्तन भी आ गया, है ना, तो इसका यह आंसर सही मानेंगे अपन, विक्षेपण व पूर्णांतिक परावर्तन, है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे, अब बाकी को तो चलते रहेंगे, अभी एंड में अगर कुछ बचता भी है तो मैं अंत में ले लूँगा। इस क्लिप को यहीं एंड कर देते हैं अपन। अब इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मैं नेक्स्ट यानी कल से आपको लूँगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तैयारी कर दूँगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैं अब आपको पढ़ाऊँगा सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी वगैरह, है ना। प्रिज्म के तो अब न्यूमेरिकल ठीक है, सब तरह के आ चुके हैं जो जो अपने को रिक्वायरमेंट थी, तो वो अपन ने सभी इसमें ले लिए।
भाई यही ध्यान रखना है। देखो ये बीच बीच में जो अपन डेरिवेशन के समय जो फॉर्मूला आए थे वो भी यहाँ काम आ जाते हैं, है ना। तो अब अपन तैयारी करेंगे नेक्स्ट की मतलब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की। कल से वो काम चालू हो जाएगा अपना। इंद्रधनुष वाले में कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, उसमें बस रंग कितने कितने कोण पर गिरते हैं, बैंगनी रंग और लाल रंग। इसके अलावा द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन। प्राथमिक में 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष 2 डिग्री का दर्शन कोण अंतरित करता है और द्वितीय इंद्रधनुष 3 डिग्री का अंतर दर्शन कोण अंतरित करता है। शंकु के कोण पर आपकी आंख रख लो तो शंकु जो बनता है वृत्ताकार, वहाँ पर ये दिखाई देता, आपको आधा दिखता है ना। वो सब अपन ने डिस्कस कर ही लिया, तो बाकी अब नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।